जय माता दी सभी भक्तों को। तो दोस्तों, आज हम आपको कहीं दूर नहीं, अपने ही शहर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के दर्शन कराएंगे, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और पंजाब का एकमात्र शक्तिपीठ है। बहुत समय की बात है, जब जगत जननी महारानी सती ने राजा दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया। जहां जहां माता के शरीर के अंश गिरे वो जगह शक्तिपीठ कहलाई। तो इस जगह पर माता रानी का बायां स्तन गिरा था और ये विश्वमुखी माँ त्रिपुल मालिनी दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ त्रिपुल मालिनी को विश्वमुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी सारे शक्तिपीठों में आपको पिंडी के दर्शन होते हैं। ये एकमात्र शक्तिपीठ ऐसा है जिसमें आपको माता रानी के स्वरूप यानी मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण ये भी है, माता रानी की पिंडी स्तन रूप में होने के कारण उसका हर समय ढका रहना आवश्यक था। इसीलिए सरोवर में निकली हुई सुंदर मूर्ति को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूर्ण विधि से उस पावन पिंडी के ऊपर स्थापित किया। जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से माता रानी के दरबार में हाजिरी भरते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना तुरंत पूरी करती हैं, जिस कारण भक्तजन इस माँ को तुर्त पूर्णी के नाम से भी याद करते हैं। जय माता दी। विश्व विख्यात भजन लेखक बलबीर निर्दोष जी के प्रयास से इस दरबार में भजन संध्या की शुरुआत हुई। हर शुक्रवार को यहाँ भजन संध्या का आयोजन होता है। अब तक करीब 714 भजन संध्या माता रानी के दरबार में करवाई जा चुकी है। 1 अप्रैल 2011 को भजन संध्या करवाते हुए 1 साल पूरा हुआ और इस दिन पहली बार प्रबंधक कमेटी द्वारा मेले की घोषणा की गई। हर माह के जेठे रविवार को मासिक चौपहरा और दिवाली के अगले दिन वार्षिक चौपहरे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 11 बार माँ त्रिपुल मालिनी चालीसा का पाठ किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी माता रानी का मेला अप्रैल महीने के पहले शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को होना था, परंतु रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के कारण मेला अगले शुक्रवार को मनाया गया। 11 अप्रैल लोग दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी भक्त हाथों में लाल झंडे लेकर आते हैं। मेले में दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं और वह सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। दर्शन करने में 1 से 2 घंटे के करीब समय लगता है। मेले के एक दिन पहले मंदिर कमेटी द्वारा झंडे की रस्म भी की जाती है। एक दिन पहले दरबार में माता रानी के दरबार में झंडा चढ़ाया जाता है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य और भक्तजन शामिल होते हैं। माँ त्रिपुल मालिनी जी का मेला जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको आने के लिए आना पड़ेगा जलंधर शहर स्टेशन से। मंदिर की दूरी मात्र 20 मिनट की है और नज़दीक के बस स्टैंड की दूरी मात्र 40 मिनट की है और आपको हर तरह के साधन यहाँ पे मिल जाते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पर धर्मशाला भी है। दूर दराज से आए लोगों के लिए यहाँ पर कमरे भी उपलब्ध हैं और आप बहुत ही उचित दाम में यहाँ पर कमरे लेकर स्टे कर सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। मेले के उपलक्ष्य में माता रानी के दरबार को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया था और भक्तजनों द्वारा बहुत ही तरह तरह के भंडारे यहाँ पे चल रहे थे। ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता है और उमड़ी हुई भक्तों की भीड़ दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में। माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए लोग विश्राम कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगकर माता रानी के दरबार में अपना शीश नवा रहे हैं। माता रानी के दरबार में भजनों का सिलसिला सारा दिन और देर रात तक चलता रहता है। दूर दूर से आए कलाकार अपनी हाजिरी यहाँ पे भरते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे माता रानी के लाल झंडे माता रानी के दरबार में झूल रहे हैं, जो कि भगत बहुत ही प्यार से माता रानी के लिए लेके आए हैं। मंदिर में एंट्री करते ही आपको यहाँ पर जोड़े घर मिलेंगे, जहाँ पे आपको लाइन में लगकर अपने जोड़े जमा करने हैं। और माता रानी के दरबार की मेन एंट्री, जहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के साथ माता रानी के दरबार में सजावट की गई है और भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं और हाथ में लाल झंडे लेकर माता रानी के दरबार में दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं और इनकी बारी भी बहुत जल्द आएगी। मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं। यह सिलसिला रात को 12-1 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भक्तों की भीड़ और उमड़ेगी। माँ त्रिपुल मालिनी के दरबार के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं,
जहां पर भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा उत्साह में है और माता रानी के दर्शन करने के लिए भगत हाथों में लाल झंडे लेकर कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ भक्तजन माता रानी के भजनों का आनंद ले रहे हैं। यह सिलसिला यहाँ पर ऐसे ही सारा दिन चलेगा और देर रात तक चलेगा। हमारे परिवार के सभी सदस्य सुबह ही माता रानी के दरबार में चले गए थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस ब्लॉग में मैं आपको दरबार के सभी मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, पर हमारे ही किसी जान पहचान के मित्र द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हमको सेवा करने का अवसर मिला। तो मैं और मेरी टीम सारे ही इस भंडारे में सेवा में लगे हुए थे, इसलिए हम मंदिर परिसर में बाकी के मंदिरों में नहीं घूम सके। ये मंदिर मैं आपको फिर कभी अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। जो भी श्रद्धालु मेले के अवसर पर मंदिर में भंडारा करवाना चाहते हैं, तो मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा इनको एक अलग से जगह बनाकर स्टॉल दिए जाते हैं, जिनमें सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी तरफ से जो मन चाहे भंडारा करा सकते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के टाइम में भक्तों की संख्या और बढ़ चुकी थी। भंडारे वाली जगह पे काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बहुत समय लग रहा था। हम तो सारा दिन भंडारे वाली जगह पे ही रहे, मंदिर परिसर में जाने का बहुत कम समय मिला हमें। हमने सुबह मंदिर जाते ही पहले माता रानी के दर्शन कर लिए थे और उस समय पर थोड़ी भीड़ कम थी, जिस कारण हमें दर्शन जल्दी हुए। मंदिर के मुख्य दरबार में भी काफी ज्यादा लाइन लगी हुई थी और माँ त्रिपुल मालिनी के दरबार में तो जैसे बहुत ही लंबी लाइन थी। कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम लग रहा था दर्शन करने के लिए। हम बीच बीच में टाइम निकालकर थोड़ा सा अपने परिवार के साथ भी समय बिता रहे थे, जो कि सुबह ही दरबार में आ गए थे। माता रानी के दरबार में बहुत ही ज्यादा रौनक लगी हुई थी दोस्तों, और ये रौनक हर साल ऐसे ही रहती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी तो ये भीड़ कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे शाम होगी भक्त की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। भंडारे में हर तरह के व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, जैसे कि आलू टिक्की, अमृतसरी नान, छोले कुलचे, पूड़ी, हलवा, चना और ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इंतजाम किया गया है। मंदिर परिसर द्वारा भी जगह जगह पर ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे स्टॉल पर भी दही भल्ले का भंडारा शुरू हो गया था और सभी भक्तजन लाइन में लगकर भंडारे का आनंद ले रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई कि इस बार हम भंडारे में पहली बार शामिल हुए और हमें सेवा करने का अवसर मिला। मंदिर की दूसरी साइड जहाँ पे काली माता मंदिर है, इसके भी दर्शन हम आपको अपनी अगली वीडियो में कराएंगे। कुछ श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर कढ़ी चावल का लंगर लगा हुआ था। दरबार में आज के दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और सारे टेंट बहुत तेजी से उड़ रहे थे। कुछ टेंट तो हवा के कारण फट भी गए थे। हमारी टीम भी पूरी श्रद्धा से भक्तों की सेवा कर रही थी। तो दोस्तों, इस दरबार में मन की हर मुराद पूरी होती है। इस दरबार में अगर सच्चे मन से 100 महीना माता रानी के दरबार में जोत जलाई जाए तो माता रानी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करती है। ये माँ ऐसी है जो भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करती है, इसीलिए इनका दूसरा नाम माँ तुर्तपूर्णी है। माता त्रिपुल मालिनी के दरबार में आज तक कोई भगत खाली हाथ नहीं गया। मंदिर परिसर में लाइटें जल गई हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ और भक्तों की संख्या दोस्तों आप देख ही सकते हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जो आपको देखने को मिलेगा मंदिर में आते ही। सबसे पहले हम इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटों के साथ सजाया गया है। बाहर मेन रोड पर भी मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा बहुत सारी रंग बिरंगी और जगमगाती हुई लाइटें आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और भक्तों की काफ़ी संख्या होने के कारण रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। मैं कुछ देर के लिए बाहर का दृश्य देखने आया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मंदिर में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं।
माँ त्रिपुल मालिनी जी के दरबार का मुख्य द्वार, जो कि बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे लाइटों से और फूलों से सजाया गया है। भक्तों की लाइनें दोस्तों अभी भी लगी हुई हैं और बहुत बहुत लंबी कतारें माता रानी के दरबार में। भगत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और भजनों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे शाम हो रही है, भक्तों की भीड़ और उमड़ रही है। मंदिर में रंग बिरंगी लाइटें बहुत ही मन को खुश कर रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारे शहर का शक्तिपीठ है और ये हमारी माँ है। मैं अपनी माँ के दरबार से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। इस माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुख्य दरबार आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़े सरोवर में बना हुआ है। मंदिर में लगी टिमटिमाती लाइटें, ऐसा लग रहा है आसमान के सारे सितारे आज जमीन पर उतर आए हों। दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है मेरी माता रानी का दरबार, जो कि स्वर्ग के जैसे प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाइटों के साथ माता रानी के दरबार को सजाया गया है और मुख्य दरबार तो मानो कि जैसे स्वर्ग ही लग रहा हो। सोने से सजा माता रानी का मुख्य द्वार आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और ये दरबार माता रानी का बहुत ही प्राचीन दरबार है। भक्तों की बहुत लंबी लंबी लाइनें दर्शन करने के लिए मुख्य द्वार में अभी भी लगी हुई हैं और इधर माँ त्रिपुल मालिनी के दरबार में भी बहुत लंबी लाइन हो गई है। मुझे भंडारे से जैसे ही कुछ देर का आराम मिलता है, मैं माता रानी के दरबार में लगी मेले की रौनक को देखने निकल पड़ता हूँ। बहुत सुंदर जगमगाती लाइटें और बहुत सुंदर सजावट, भक्तों की उमड़ी हुई भीड़, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। घर जाने को जैसे मन ही नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है कि बस ऐसे ही रौनक लगी रहे और मैं यहाँ पे रहूं। देखिए दोस्तों, माता रानी के दरबार में कितनी रौनक लगी हुई है। दूर दूर से आए भक्तजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा माता रानी के दरबार में। विश्व प्रसिद्ध श्री देवी तालाब मंदिर, जो कि पंजाब का एकमात्र शक्तिपीठ है, जिसको हम माँ त्रिपुल मालिनी जी के दरबार के नाम से जानते हैं। बहुत ही भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हर शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन होता है और भक्तजन माता रानी की जोत जलाने प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। भक्तों की भीड़ आप देख ही सकते हैं दोस्तों। ये है भंडारे वाली जगह, जहाँ पर रात के समय में भी कितना ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है। मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पर पंखों का आयोजन किया गया है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और बहुत ज्यादा गर्मी है। पर भक्तों का आना अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों आज काम वाला दिन था। तो जो भक्तजन अपने अपने काम पे या ड्यूटी पे गए हुए थे, उनकी शाम को छुट्टी हुई तो उन्होंने भी दरबार में हाजिरी भरने आना था। और हम भी अपने भंडारे से हो चुके थे फ्री, तो अब हमने सोचा कि थोड़े मंदिर प्रांगण के दर्शन करी जाएं। तो हमने अपनी टीम के साथ मंदिर में बहुत ज़्यादा मस्ती की और माता रानी के दरबार में एक बार फिर से दर्शन करने के लिए गए। हमें इस बार लाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम माता रानी के दर्शन करके वापस आए और अपने परिवार के साथ वापसी की तैयारी बना रहे थे। पर दोस्तों, इस मंदिर से वापस घर जाने को मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि आज की रात यहीं रुक जाएं, पर जाना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि हम आज सुबह बहुत जल्दी दरबार में आ गए थे और परिवार के लोग भी घर जाने को जल्दी कर रहे थे। इसीलिए हमने वापसी की तैयारी बनाई। मंदिर परिसर के एक बार हम आपको फिर कभी दर्शन जरूर करवाएंगे, जिसमें हम मंदिर परिसर में बने हर मंदिर के दर्शन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, ये था 2025 का मेला माँ त्रिपुल मालिनी दरबार का। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अपनी अगली यात्रा केदारनाथ यात्रा दिखाएंगे, जो कि हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम करेंगे। बहुत जल्दी हमारे चैनल पे केदारनाथ की यात्रा आएगी, जो हम आप अपना पहला अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि जब हम कहीं पे यात्रा करने जाते हैं तो पहला अनुभव कैसा होता है। जय माता दी सभी भक्तों को। एक बार फिर से दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माता दी सभी भक्तों को। और मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में केदारनाथ यात्रा की, जिसमें हम आपको अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय दोस्तों।